हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है क्लास 9 का चैप्टर 2 संविधान निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। यह प्रमुख कथन निम्न में से किनका था? आंसर सी, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने कब देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी? आंसर डी, 1964। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन अश्वेत के लिए सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। दूसरा है, रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। तीसरा, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। सभी सही है। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक, नेल्सन मंडेला को 30 वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था। दूसरा, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। आंसर बी, केवल 2 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, कब से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया? आंसर बी, 1950 से। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका ने कब मध्यरात्रि को गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया? आंसर बी, 26 अप्रैल 1994। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने को इंद्रधनुषी देश कहता है? आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? एक, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता एवं सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? आंसर सी, संविधान। नेक्स्ट, संविधान से क्या तात्पर्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग मानते हैं। दूसरा है, संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे लोगों और सरकार के बीच के संबंध तय होते हैं। आंसर सी, उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, जिन देशों में संविधान है वे सभी जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन वाले ही देश होंगे। दूसरा, लेकिन जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा उस देश में संविधान होना जरूरी है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, केवल 2 कथन सत्य है, 1 गलत है। नेक्स्ट, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? आंसर डी, यह अच्छे समाज के गठन के लिए किसी खास समुदाय और संभ्रांत लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये काम नहीं करता है, बाकी तीनों है ठीक है। यह विभिन्न लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किस फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और नागरिकों के अधिकार बताता है। ये तीनों सत्य है, ए, बी, सी और डी गलत है। नेक्स्ट, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। क्यों? एक, देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। दूसरा, अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान में विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। ये कब रखी गई थी? आंसर बी, 1931। नेक्स्ट, 1928 में ही
1928 में ही कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। किसके साथ मिलकर? आंसर बी, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। नेक्स्ट, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? आंसर बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, जयपाल सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। ये सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष नहीं था? अध्यक्ष थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? आंसर ए, जी दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे कहते हैं? आंसर बी, संविधान सभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, भारतीय संविधान सभा के लिए मई 1946 में चुनाव हुए थे। दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा, इसके तत्काल बाद ही देश 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। आंसर बी, केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य थे? आंसर डी, 299। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? एक, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा ने 26 दिसंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। दूसरा, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आंसर ए, केवल एक गलत है, क्योंकि 26 दिसंबर नहीं 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। बाकी दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट, प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे जिन्होंने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया? आंसर बी, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट, कब अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं? आंसर बी, 1931 में। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? आंसर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर सी, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे? आंसर बी, बलदेव सिंह। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री कौन थे? आंसर बी, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? आंसर बी, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट, किसे संविधान की आत्मा माना गया है? आंसर सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की शुरुआत किसके साथ होती है? आंसर सी, प्रस्तावना के साथ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया? आंसर बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? आंसर सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? आंसर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट, उद्देशिका में ऐसा आचरण करें कि हम एक परिवार के सदस्य हो शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? आंसर सी, बंधुता। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रम सही है? आंसर बी, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? आंसर सी, साम्यवादी। बाकी तीनों है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? आंसर डी, संघवाद। नेक्स्ट, संविधान अधिनियम 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? आंसर डी, उपयुक्त सभी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों। नेक्स्ट, समता से क्या तात्पर्य है? आंसर सी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट,
शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। इस कथन की स्पष्टता निम्नलिखित में से किस शब्द से हो रहा है? आंसर बी, गणराज्य। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? आंसर सी, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों का तीनों कथन सत्य है। देख लीजिए क्या है। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। दूसरा, किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। तीसरा, संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। ये तीनों कथन सत्य हैं। आज की वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।